आजाद इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है, और ये बहुत खबर बड़ी है, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी खबरें कम आती हैं। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने सोचा था कि हमने हमास को खत्म कर दिया, हमने अंदर तक घुसकर मारा है और ऐसा हाल किया है कि हमारे खुद के जो यहूदी लाशें हैं वो हमें वापस नहीं कर पाएगा हमास। लेकिन हमास ने हमारे हर यहूदी की लाश को ऐसे लौटाया जैसे उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कहां था, और हमें लग रहा था कि हमास मिट चुका है। ऐसा नहीं है, हमास बाकी है, बिना ऑक्सीजन के वो लगभग जिंदा है। आजाद एक तरह से इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हम हार चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू हमारा मोदी कैसा है? दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे लोग, लेकिन विदेश में जाकर इतना बड़ा मुंह खोल के हंस रहा है ना, ऐसे ही नेतन्याहू है। पूरी दुनिया में इजराइल का विरोध हो रहा है, खुद नेतन्याहू का विरोध इजराइल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऐलान करता है कि हम तो जीत गए जी, हम तो बहुत बढ़िया हैं जी, हमने बहुत बढ़िया काम करा है। पीछे से जो है एकदम ये कपड़ा वपड़ा इसका चीथड़े उड़े हुए हैं, सामने से सूट साफ करके ये एक तरह से कैमरे के सामने खड़ा होता है। एग्जाम्पल है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों, यमन के अंदर इजराइल के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है, पूरा का पूरा यमन सड़क पर है। आजाद इजिप्ट के अंदर अफ्रीकी देशों की एक समिट थी और रशिया की, तो रशिया के विदेश मंत्री ने इस समिट के अंदर बोला कि जो इजराइल फिलिस्तीनियों को जिस भी तरीके से गाजा के अंदर से और फिलिस्तीन के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों को इजराइल इसी वक्त बंद कर दे, हम इस काम के खिलाफ। उधर यमन के हूथीज ने यूएन के 10 और स्टाफ को किडनैप कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की के खिलाफ इजराइल एक ग्रुप बना रहा है, साइप्रस और कई देशों को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल को यह बात अच्छे से मालूम है, और आपको और हमको और हमारे दादा को भी अच्छे से मालूम था कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। उसे 4-5 बाप चाहिए होते हैं, तभी वो एक दुश्मन के आगे जाकर लड़ाई करता है, वरना भिड़ता नहीं है। ये ऐसी ही कहानी है, ताकत की कहानी। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं मेरा ये तीसरा चैनल रजाग्राफी सोशल, जिसमें मैंने ये कहानी लेटेस्ट पोस्ट कर दी है कि अमेरिका का जो एक घमंड था कि मेरा ऐसा फाइटर जेट जिसे कोई देख नहीं सकता, जी हां, जो रडार पर नजर नहीं आ सकता, F117 नाइट हॉक, जिसे कोई मार कर नहीं गिरा सकता, हजरात एक छोटे से देश ने रूस की पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मार गिराया था इतिहास में। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई है, तो जाइए रजाग्राफी सोशल पर और इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इजराइल के अखबार ने लिखा है, जेरूसलम पोस्ट ने, ये रही वो रिपोर्ट जिसमें बताया है कि ईरान कमजोर हो गया है, ईरान की प्रॉक्सी कमजोर हो चुकी है, ईरान के लड़ाके कमजोर हो चुके हैं। हमारे इलाके के लिए, इजराइल के लिए नया खतरा, नया ईरान इस वक्त तुर्की है। हजरात, कल सीरिया के अंदर अमेरिका और जॉर्डन की सेना ने मिलकर 70 से 80 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, और अब जानकारी आ रही है कि 5 से 6 ISIS के, दाइश के आतंकवादी उन हमलों में मारे गए। कहां 80 हमले और मारे गए 5 से 10, अगर 10 भी मारे गए तो ये काफी कम है। इसमें अगर किसी को लग रहा है इजराइल और अमेरिका को या जॉर्डन की हमारी जीत हो गई है, तो नहीं, ISIS के खिलाफ तुम जीत ही नहीं पाए। होना यह चाहिए कि तुम सच्चा। पहली बात, ISIS को बनाने वाला खुद अमेरिका है, समझ रहे हैं? खेल बहुत बड़ा है, इस दिन वक्त मिलेगा तो आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जो 7 अक्टूबर को हुआ, मैंने शुरू से कहा, 2 साल 2.5 साल से कहता आ रहा हूं कि जिस देश के बॉर्डर को कबूतर क्रॉस नहीं कर सकता, उस देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी तोड़कर वहां यहूदियों के ऊपर गोलीबारी कर दे कोई, आसान नहीं है। इसमें दाल ही काली है भाई, पूरी सोचना पड़ेगा। उसी दिन स्पेशली बॉर्डर पर इजराइल की फौज नहीं, इजराइल के टैंक नहीं, स्नाइपर नहीं, कहां गए? पहलगाम याद है? विवाद हो जाएगा बोल दूंगा तो अपना वाला किलत जाता है फौरन, फिर NSA लगा देता है, फिर मुझे जेल में डाल देता है, गिरफ्तारी देनी पड़ती है, जज के सामने पेश होना पड़ता है, आप लोग मुझे भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिपोर्ट है, एक बार फिर से इजराइल की ही रिपोर्ट आई है कि 6 अक्टूबर को हमले से एक दिन पहले इंटेलिजेंस मिली थी, इजराइल को यह जानकारी दी गई थी अधिकारियों को कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट को इग्नोर किया गया। तो जाहिर सी बात है, क्यों किया गया इग्नोर? क्योंकि नेतन्याहू चाहता था कि ऐसा कुछ हो कि मुझे बहाना मिल जाए एक जंग छेड़ने का, पूरे गाजा को मिटा देने का और गजा पर कब्जा करने का, और एक लंबे समय तक कुर्सी पे जमे रहने का। वहीं में दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री ने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि वो गाजा के अंदर अपनी फौज भेजने को तैयार। हजरात, रोता हुआ बच्चा नेतन्याहू अपने नाजायज बाप ट्रंप से मिलने अमेरिका जाने वाला है,
और रोते रोते ये शिकायत करने वाला है कि ईरान दोबारा से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है, हथियार बना रहा है पापा, मिसाइलों की प्रोडक्शन उसने तेज कर रखी है पापा, क्या हमें दोबारा हमला नहीं करना चाहिए पापा। जी हाँ मेरे दोस्तों, फिलहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद का ख्याल अगर दिल में गलती से आ भी जाए तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए। बारकोड काम ना करे तो बैंक ट्रांसफर का इस्तेमाल कीजिए। IFSC कोड, अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट, अकाउंट होल्डर अली रजा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक है, याद रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।